नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अप्रैल का मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसका मतलब पूरे अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉप 100 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संजय जसजीत सिंह जो हैं वह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं, जो भारतीय नौसेना है इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और हर वर्ष हम 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर नौसेना के प्रमुख के बारे में, तो ये कौन है? ये हैं एडमिरल आर हरि कुमार। इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड जो है फ्रेंड्स, नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। साथ ही आप याद रखिएगा, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक है इसमें 6वीं बार फिनलैंड पहले पोजीशन पर है। कौन सा देश है? फिनलैंड पहले पोजीशन पर है 6वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं नाटो के बारे में फ्रेंड्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है यह होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में, और इसके जो महासचिव हैं वो हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे SL और IN, इसका मतलब क्या हुआ? श्रीलंका और इंडिया एक्सरसाइज 2023। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका के साथ जो हुआ है स्लीनेक्स 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ गया है। फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन स्थल हुआ है वह हुआ है कोलंबो, श्रीलंका में। संस्करण था 10वां। और भारतीय नौसेना की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वह किया था INS किल्टन और INS सावित्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के लिए खेलते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है। बात करें यदि महिला एकल का खिताब इस प्रतियोगिता में किसने जीता है, तो यह जीता है पेट्रा कितोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से खेलती हैं। पुरुष युगल का जो खिताब जीता है यह जीता है सेंटियागो गोंजालेस, मैक्सिको की खिलाड़ी हैं ये, और एडवर्ड रोजर वेसोलोनी, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला युगल की अगर बात करें तो कोको गॉफ और जेसिका पेगुला, यह दोनों यूएसए यानी कि अमेरिका के लिए खेलती हैं। संस्करण इस प्रतियोगिता का था ये 38वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत बन गया है फ्रेंड्स, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। इसे जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN इसे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नासा ने चंद्रमा मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए पहली बार किस महिला को चुना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना कोच को नासा ने अपने मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए चुना है। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आर्टेमिस मिशन किस से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा यह चंद्रमा से संबंधित है। किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो नासा ने 50 साल के ब्रेक के बाद चंद्रमा मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं। साथ ही आप ये याद रखिएगा, विक्टर ग्लोवर जो है वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। दूसरी है रीड वाइसमैन, जेरेमी हैसन और क्रिस्टियाना कोच, जो कि पहली महिला है। तो आप इन दोनों के नाम याद रखिएगा, किनके किनके? विक्टर ग्लोवर के, जो पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, और क्रिस्टीना कोच, जो कि पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदिनी गुप्ता ने फ्रेंड्स फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नंदिनी गुप्ता जो है यह राजस्थान कोटा शहर की हैं, और ये 59वीं मिस इंडिया बनी है। इससे पहले कौन थी? तो ये थी शिनी शेट्टी। इन्होंने ही नंदिनी गुप्ता जी को ताज पहनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? आपके एग्जाम में GI पेंटिंग से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर किसी कोई GI पेंटिंग, कोई कला न्यूज में रही है, तो इसी वर्ष जो रहा है बसोहली को GI टैग प्रदान किया गया है। और ये कहाँ की है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर की ये कला है बसोहली पेंटिंग। आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे। इसमें एक्चुअली में जो कृष्ण की जो जीवन लीला है उसे पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह ऑयल पेंटिंग होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस 5 वर्षीय योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसकी चालू की है 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए। कितने वर्ष के लिए है? तो 5 वर्ष के लिए यह योजना चालू की गई है। फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना है जो वर्तमान में पढ़ने और लिखने में असमर्थ हैं। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 यानी कि 5 वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखिएगा कि 15 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए है और इसका संबंध किससे है? शिक्षा से यानी कि साक्षरता से है। साथ ही 5 वर्ष के लिए यह योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मैक्स वेस्टापन, जो कि रेडबुल की स्पॉन्सरशिप से खेलते हैं और नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विदेश व्यापार नीति 2023 में किस वर्ष तक निर्यात को 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक फ्रेंड्स, जो नई विदेश व्यापार नीति आई है उसमें निर्यात को 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये सन याद रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में 100% ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक जो 2023 में आयोजित हुई है, इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की है? ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी किशन रेड्डी, जो कि संस्कृति और पर्यटन केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स, इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान संस्कृतियों में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चौथे स्थान पर जो रहा है भारत, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय में रहा है। बात करें यदि इस रिपोर्ट की, तो भारत का सैन्य खर्च 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर का रहा है और अमेरिका दुनिया में रक्षा में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है, जिसका व्यय कितना रहा है 2022 में? तो 877 अरब डॉलर रक्षा पर केवल उसने खर्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं पंजाब सरकार में प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही साथ आप इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम था शिरोमणि अकाली दल से ये संबंधित रहे हैं और सबसे वरिष्ठ नेता भी थे और पंजाब के सबसे उम्रदराज और सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बनने का श्रेय इन्हें प्राप्त है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 28वां स्थापना दिवस भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना मनाया है। कब? 1 अप्रैल 2023 को। बात करें यदि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो अब इसको कितना हो गया? 88 वर्ष हो गए और जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात करें यदि आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना मैंने आपको बता दी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय आप याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। यह उड़ीसा दिवस का, जो उड़ीसा राज्य है उसका स्थापना दिवस है 1 अप्रैल, उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से ओशन कलर मॉनिटर यानी कि ओसीएम का उपयोग करके पृथ्वी की तस्वीरों को कैप्चर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ओशन सेट 3 यानी कि EOS 06 के माध्यम से जो इसरो है उसने ओशन कलर मॉनिटर का उपयोग करके पृथ्वी की तस्वीरों को कैप्चर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरल हाइड्रोजन पर चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज MF हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नोल्ड कंपनी है जो नॉर्वे की, उसने MF हाइड्रा जहाज को लॉन्च किया है, जो कि तरल हाइड्रोजन पर चलने वाला विश्व का पहला परिवहन जहाज होगा। बात करें यदि इस जहाज की, तो MF हाइड्रा नाम का जहाज एक यह हाइब्रिड जहाज है और बिजली के लिए बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 82.4 मीटर इसकी लंबाई है, जिसकी जो क्षमता है 300 यात्री की क्षमता है और 80 वाहन को ले जाने की क्षमता है, यानी कि ये कार्गो के रूप में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्नाटक जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार। फ्रेंड्स, बात करें इस रिपोर्ट की तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में न्याय वितरण की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करना है और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां सुधार की आवश्यकता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। क्या है इन पॉइंट्स? तो पुलिस रैंकिंग में किसका स्थान है सर्वश्रेष्ठ? तेलंगाना का। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो सिक्किम का है। और कर्नाटका का किसमें है? तो याद रखिए कर्नाटका का जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान है, जो हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया। आखिरी स्थान किसका है? तो ये है अभी भी उत्तर प्रदेश प्रभावित है न्याय व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अमेरिका के बीच जो हुआ है कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित हुआ है। इसका जो आयोजन हुआ था वह हुआ था कलाईगुंडा एयरबेस पश्चिम बंगाल में। शामिल विमान कौन से थे? तो F-15 स्ट्राइकर अमेरिका की तरफ से और सुखोई 30 MKI भारत की तरफ से। सुखोई 30 MKI में अभी हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने इसकी सवारी भी की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विमान में बैठकर अपना ट्रायल किया है, तो सुखोई 30 MKI। और शामिल सेना कौन थी? तो वायुसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंटो निशिमोतो, जो कि जापान के लिए खेलती हैं, उन्होंने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल की बात की जाए तो ग्रेगोरियो मरिस्का तुंजुंग इंडोनेशिया के लिए खेलती हैं। पुरुष युगल में हेजी टिंग और झोउ हाओ ढोंग ये चीन की हैं। महिला युगल में लिू शेंगशु और टैन निंग ये भी चीन की हैं। वहीं मिश्रित युगल में मैथियास क्रिश्चियनेशन और अलेक्जेंड्रा बोजे ये डेनमार्क के हैं। और संस्करण कौन था इस प्रतियोगिता का? तो 5वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉग शील्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलिन एस्टोनिया में नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉग शील्ड का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और साथ ही साथ फिनलैंड ने इस देश की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नाटो न्यूज में है काफी, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के, उन्होंने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? तो समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। फ्रेंड्स, यह जो मोबाइल ऐप है यह डाटा संबंधी आदान प्रदान को इस तरह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृति एवं निगरानी संबंधी सूचनाएं बंदरगाह एवं मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों को भी तत्काल उपलब्ध हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के जासूसी सैटेलाइट OFAC-13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल का जो है जासूसी सैटेलाइट OFAC-13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो सैटेलाइट है OFAC-13 यह इजराइल की एयरबेस पाल्माकिन ने लॉन्च किया है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है पाल्माकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया है? तो कौन नहीं जानता है बनारसी पान को? यह उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है और यहाँ पे इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है। श्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जो हैं यह गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक गड्डी पोशाक लुआ चंडी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजलि शर्मा माउंट किलीमंजारो को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं, वो भी पारंपरिक गड्डी पोशाक पहन करके। साथ ही याद रखिएगा, पूछा जाए अगर माउंट किलीमंजारो कहां पर है तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका में भी कहां स्थित है? तो तंजानिया में यह स्थित है। देश का भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। इस वर्ष की थीम क्या रही है? अमृतकाल का शिपिंग। देखिए सब कुछ अमृतकाल चल रहा है, तो 75 और अमृतकाल ये याद रखिए 2023 और 24 तक बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है।
तो योजनाएं हो या फिर कोई साइट्स हो, 75 साइट चुनने हैं, आकांक्षी जिले 75 चुने गए हैं, ये काफी न्यूज में रहने वाला है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुतोसुम ओटानी जो है वह होंडा मोटर कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। बात करें यदि होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड की, इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1999 में और इसका मुख्यालय कहां पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किरण नदार हैं जो, उन्होंने फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जीता है। फ्रेंड्स, इन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया है, यह कला संग्रहकर्ता किरण नदार को भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने शेवेलियर डे लिगियन डी होनूर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑनर सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन एफएलओ की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा शिव कुमार जो है वह फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किम कॉटन जो कि न्यूजीलैंड की हैं, उन्होंने आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में पहली अंपायर बनने का दर्जा प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की मिर्चा चावल को, याद रखिएगा मिर्चा अलग है चावल अलग है, मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह है बिहार का मिर्चा चावल जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, बिहार की बात करें तो राजधानी आपको पता है पटना है, और इस समय किसकी सरकार है यहाँ पे? तो जेडीयू जनता दल पार्टी, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू इसकी सरकार है, जिसके नेता कौन है? वह है नीतीश कुमार जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल अवार्ड 2023 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्डिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इन्हें सफेद ईगल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बनेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंजन गुप्ता जो हैं हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुंबई ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है और यह लगातार दूसरी बार है, यानी कि फर्स्ट बार भी इसी ने ही जीता था। बात करें यदि फ्रेंड्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे आप। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 मनाया गया है। फ्रेंड्स, यह जो उद्देश्य होता है इसका उद्देश्य होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस के स्वरूप मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान करना, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाना, ताकि कोई भी जो प्राइमरी फर्स्ट एड है उसकी वजह से उसकी मृत्यु ना हो। और यह एक प्रमुख वैश्विक संस्थान है। इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो ये रही है हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बन गई है? तो यह बनी है अर्जेंटीना, नंबर 1 फुटबॉल टीम बन गई है। बात करें यदि फ्रेंड्स फीफा की, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका जो मुख्यालय है यह हुआ है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, और जियानी इन्फेंटियो इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी जो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, यह कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कतर में। जीती कौन थी? तो अर्जेंटीना इसमें विजेता टीम रही है। उप विजेता टीम कौन रही है? तो उप विजेता टीम फ्रांस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रुदेंद्र टंडन जी को ग्रीस में नए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी दास ने। फ्रेंड्स, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं खलील अहमद, जो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। फ्रेंड्स, जो आईपीएल में
खलील अहमद हैं, वे वर्तमान दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला एथलीट को एक दशक बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लशिंदा डेमस, जो अमेरिका की हैं, इन्हें ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिकेश नारायण सिंह। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यवंशु किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल राज्य में जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव है सूर्यवंशु, उसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व होम्योपैथिक दिवस 2023 मनाया गया है। फ्रेंड्स, विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल होम्योपैथी के संस्थापक और एक जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन, यहाँ पे हॉर्नमैन लिखा है, के जन्म की जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो यह रही है वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्रांस इस वर्ष जो है ओरियन 2023 की मेजबानी कर रहा है। देश जो है इसमें शामिल, इस प्रमुख शामिल, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, एक बार रीड कर लीजिएगा। भारत है, अमेरिका और फ्रांस है, सारे नाटो जो कंट्रीज हैं यानी कि नाटो संगठन पूरा है, और अन्य सहयोगी देश भी हैं। भारत की तरफ से जो शामिल होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से कौन सा विमान शामिल हो रहा है? तो ये हो रहा है राफेल। किसने बनाया था? फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। कौन सी कंपनी है? डसॉल्ट एविएशन, उसने इसको दिया हुआ था, और सारी खेप अब हमारे पास आ चुकी है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेविड वार्नर, जो है आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो ये बनी है मैथिली ठाकुर, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शतरंज टूर्नामेंट दिल्ली ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद चिदंबरम ने, जो कि चेन्नई के हैं, उन्होंने शतरंज टूर्नामेंट दिल्ली ओपन 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन से किस लड़ाकू विमान पर ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको अभी बताया था, सुखोई MKI 30 से इन्होंने अपनी तेजपुर वायु स्टेशन से लड़ाकू विमान से ऐतिहासिक उड़ान उड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो यह एक जटायु संरक्षण केंद्र गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। एशियाई किंग गिद्ध मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाने वाली चिड़िया है, और वर्ष 2004 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गिद्ध की इस प्रजाति को लगभग विलुप्त की श्रेणी में यानी कि एंडेंजर्ड लिस्ट में रख दिया गया था। और किसने रखा था? तो IUCN, आपको पता होगी, ये जारी करती है रेड डाटा लिस्ट। कौन सी लिस्ट? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि IUCN कौन सी लिस्ट जारी करती है? तो रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। इसमें एक कैटेगराइज करती है कि कौन सा जो जीव है, प्राणी है, विलुप्त है, कौन सा संकटग्रस्त है, कौन सा अति संकटग्रस्त है। इस प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत को फ्रेंड्स फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है। सॉरी, मैंने भारत बोल दिया होगा। तो दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। तो दक्षिणी सूडान और सीरिया भी इसके साथ जो स्थान है वह साझा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन तिब्बती खाना बदोशों की पारंपरिक जीवन शैली को समाप्त कर रहा है, जो नियमित रूप से अपने याक के साथ प्रवास करते हैं। भारत का स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, 66वां स्थान है भारत का। फ्रेंड्स, चीन को तिब्बत ने 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था, और यह जो रिपोर्ट है इसे किसने जारी किया है? तो फ्रीडम हाउस अमेरिका ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर कालीन, उज्जैन बाटिक प्रिंट को GI टैग प्रदान किया गया है?
तो उज्जैन, डिंडोरी, ग्वालियर ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के जिले हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि गोंड पेंटिंग कहाँ की है? डिंडोरी की। कालीन कहाँ की है? ग्वालियर की। और बाटिक प्रिंट यानी कि इसे बाघ प्रिंट भी कहते हैं, ठीक है, बाघ प्रिंट भी कहते हैं, यह उज्जैन की है। गोंड पेंटिंग जो है यह गोंड जनजाति जो पाई जाती है मध्य प्रदेश में उसके द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन, जो कि जर्मनी का एक शहर है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में रहा है। फ्रेंड्स, बात करें यदि मुंबई की, तो मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। तो आप याद रखिएगा कि भारत की तरफ से कौन सा शहर रहा है केवल, तो मुंबई स्थान कौन सा रहा है? तो 19वां। साथ ही इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दूसरे स्थान पर रही है और तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो रही है। इसे जारी कौन करता है? तो टाइम आउट, जो कि लंदन ब्रिटेन की एक एजेंसी है, इसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व शतरंज अर्मागेडन एशिया एवं ओसेनिया इवेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोमा रुम्मा गुकेश, जो कि भारत की है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली में एक भारतीय ने यह प्रतियोगिता जीती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? डोमा रुम्मा गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने किस राज्य की दक्षिणी गारो हिल्स गुफा के अंदर मेढक की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में है फ्रेंड्स, जो ये गारो हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया, ये आप याद रखिए, गारो खासी और जयंतिया ये कहाँ पे हैं? मेघालय में है। और यहीं पर ही एक मेढक की खोज की गई है, किसके द्वारा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अलग अलग आईपीएल टीमों के खिलाफ 50 या 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन से बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं हर्षल पटेल फ्रेंड्स, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां खुलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? तो यह रहा है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में स्थित है, यह पहले स्थान पर रहा है। साथ ही आप देखिए यहाँ पे, चलिए इसका आंसर तो सी सही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। और बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटका में है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे टाइगर हिल्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व, यह 94.35 के MEE स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में, और सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसे किसने जारी किया है? तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 77वां स्थान रहा है सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वेनेजुएला ने शीर्ष स्थान रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है पापुआ न्यू गिनी और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में है, जिनका 92, 100वां और 135वां स्थान रहा है। जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स इसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं संजय अग्रवाल जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए सीईओ और एमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवरों को प्रभावित करने वाली महामारी रोगों से बचाने के लिए एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ को किसने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ यानी कि AHSO को चालू किया गया है। फ्रेंड्स, बात करें यदि इस प्रोग्राम की, तो एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। यह पशुपालन और डेयरी विभाग और विश्व बैंक, यानी कि दो हैं, सहायता किससे ली है? विश्व बैंक की तरफ से एक सहयोगी परियोजना है। उद्देश्य क्या है इसका? तो वन हेल्थ दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सुषमा पटेल जो है फ्रेंड्स भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट कप्तान बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में चालू किया गया है? तो यह चालू किया गया है कोलकाता में, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का। फ्रेंड्स इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की एक टनल संचालित की जा रही है। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, जिसमें लगभग 33 मीटर नीचे होगा, बन जाएगा। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कोच्चि में चालू की गई है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? घाना जो है यह ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। जो इस टीके का नाम है वह है R21 मैट्रिक्स एम। घाना में मलेरिया जन्मस्थली और सतत होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है यह एक उष्णकटिबंधीय देश है। क्या है? उष्णकटिबंधीय देश है, आर्द्र देश है। उष्णकटिबंधीय रेखा जो गुजरती है घाना से और सारे अफ्रीकाई देशों से, यह बीच से गुजरती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है यह 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पूरे वर्ष रहता है। पूरे वर्ष वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण यहाँ पे दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। दलदली क्षेत्रों के कारण यहाँ पे जो पैथोजेंस होते हैं, जो कीटे हैं और भी अलग अलग टाइप के जो भी बैक्टीरिया हैं, ये यहाँ ज्यादा पनपते हैं। इसी कारण से आप देखेंगे विषुवतीय रेखा पर अफ्रीका के जितने देश पड़ते हैं वो सारे इकोनॉमिक लो हैं। वहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है वो भी कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। वो वर्ल्ड में किसी भी प्रकार का, पूरे वर्ल्ड में वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं देते हैं। तो बात करें यदि घाना की, तो 2021 में मलेरिया के लगभग 5.3 मिलियन मामले और 12,500 मौतें दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव वर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में फ्रेंड्स नव वर्ष पुथांडु मनाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं स्टालिन साहब, और जो इस समय गवर्नर हैं वो है RN रवि। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 रक्षा और वित्त पर इसका जो शुभारंभ किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और विदेशों प्रतिष्ठानों के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के बीच संवाद और सहयोग का बढ़ावा देना है। इसका जो आयोजन है ये भी याद रखिएगा, ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बैसाखी 2023 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाएगा। साथ ही आप याद रखिएगा काल बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। इसी में एक आम्रवृष्टि का जो त्योहार मनाया जाता है, यह मनाया जाता है कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है। नवरोज कहाँ मनाया जाता है? नवरोज, इसका जो आप आंसर है ये मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये भी नए वर्ष के अवसर पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2023 को भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 132वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल 2023 को। इनका जो जन्म हुआ था वह मध्य प्रदेश के महू गांव कहाँ पे है? तो ये इंदौर जिले में पड़ता है। एक महार परिवार में, यानी कि महार जनजाति से संबंधित थे ये। 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। और अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं KCR, उन्होंने BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि 125 फीट की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की है। कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तुर्की या तुर्कीये ने पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स ये जो तुर्की नौसेना का उभयचर आक्रमण पोत है जिसे लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक और ड्रोन वाहक के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 7वां। फ्रेंड्स भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में पहला स्थान कजाकिस्तान ने जीता है 20 कुल मेडलों के साथ, जिसमें 7 गोल्ड 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले बौद्धिक सम्मेलन यानी कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑफकोर्स ये पहला है
भारत में हो रहा है तो आपके लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पणजी, गोवा में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। इस वर्ष की थीम रही है बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इंप्रूविंग हेल्थ इक्विटी, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? डिजिटल पब्लिक गुड्स को बनाना, क्यूरेट करना और इंटर ऑपरेटिबिलिटी, डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण को किसने संबोधित किया है? तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उन्होंने इस संस्करण को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SS राजामौली, ट्रिपल आर के नाम से प्रसिद्ध हैं, बाहुबली भी इनके उसमें मराई गई है, और दूसरे हैं शाहरुख खान, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर है। टाइम्स मैगजीन वर्ष 2023 में पहली बार इन दोनों भारतीयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी बचाओ दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस 2023 मनाया गया है। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और उनके संरक्षण का महत्व बताना है। थीम क्या थी? थीम थी सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादक इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्पेस एक्स, अमेरिका की कंपनी है, इसने स्टारशिप स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। स्टारशिप रॉकेट 164 फीट ऊंचा है, जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व धरोहर दिवस 2023 मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मानव इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना। थीम क्या थी? ये थी हेरिटेज चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस 2023 मनाया गया है। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है लोगों में लीवर के प्रति जागरूकता बढ़ाना। थीम थी बी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी जो है यह कौन सा शहर करेगा? तो चेन्नई भारत का पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम को फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये राज सुब्रमण्यम है, फेडेक्स जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इसके सीईओ हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और डायस्पोरा को दिया जाता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। और किस विधा में दिया जाता है? तो विज्ञान हो, व्यवसाय, कला और फिलैंथ्रोपी यानी कि परोपकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह रहा है न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर दुनिया के सबसे 10 अमीर शहरों की सूची में। फ्रेंड्स, इस सूची के अनुसार अमेरिका न्यूयॉर्क शहर 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो है और फिर है कैलिफोर्निया में स्थित शहर द सैन फ्रांसिस्को। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स जो कि लंदन ब्रिटेन की एजेंसी है, इसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये करेगा अर्जेंटीना। फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी संस्करण कौन सा होगा? 23वां संस्करण होगा। 22वें संस्करण की मेजबानी की थी पोलैंड ने और इस समय विजेता कौन था? यूक्रेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सचिन @15 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरियो मजुमदार जो है वह सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के सेना सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदीप सिंह जो है नए सलाहकार बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवगेनी मोलोलोटक ने वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 जीता है।
फ्रेंड्स, यह जो पुरस्कार है ये यूक्रेन के प्रेस फोटोग्राफर एवगेनी मोलालेटका की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। इस तस्वीर में यूक्रेन के शहर मारियोपोलो में एक प्रसूति अस्पताल के जर्जर मैदान के माध्यम से एक गर्भवती महिला को ले जाने वाले आपातकालीन कर्मचारियों की एक दर्दनाक छवि थी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पुरस्कार में ये एवगेनी लोटक हैं और ये जो तस्वीर है इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तीसरे स्थान पर। फ्रेंड्स, इस इंडेक्स के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन। और तीसरे नंबर पर आ जाता है भारत। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 138 यूनिकॉर्न है, जिसमें से 70 भारतीय सह संस्थापकों द्वारा स्थापित किए गए हैं, लेकिन जो उनका मुख्यालय है वह भारत के बाहर स्थित है, जबकि जो 68 यूनिकॉर्न है ये भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही है एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फैन गुएन थर्ड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चीन ने फैन गुएन थर्ड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को जांग जेंग 4B कैरियर रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, फैंगयून 3 सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य भारी वर्षा जैसी गंभीर मौसमी स्थितियों की मॉनिटरिंग करना और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिलोंग मेघालय में फ्रेंड्स पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए माधव राव। कौन बन गए हैं? ए माधव राव। इसकी जो स्थापना हुई थी बीडीएल की 1970 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में 2023 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवीज को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है 2030 तक। ये टारगेट याद रखिएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका मिश्रा जो है वह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं और ये राजस्थान की है। क्यों दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है भारत ने सूडान में हो रही अशांतियों को अपने नागरिकों से बचाने के लिए। आपको पता होगा ऑपरेशन कावेरी भारत द्वारा सद तक आर्थिक युद्ध क्षेत्रों में अपने नागरिकों और मित्र देशों को, साथ ही मित्र देशों को भी बाहर निकाल के लाएगा। सूडान में हो क्या रहा है एक्चुअली में? तो सूडान में वर्तमान देश में जो वहां की सेना है और जो वहां की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स है के बीच एक हिंसक शक्ति संघर्ष का सामना कर रहा है और यह संघर्ष एक अंतरराष्ट्रीय समर्थित योजना के विवाद के कारण उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गांव का नाम किस गांव के नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माणा उत्तराखंड के नाम से जाना जाएगा। जो माणा गांव है उत्तराखंड का उसे पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, बीआरओ ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। तो पूछा जा सकता है किसने लगाया है? तो बीआरओ ने लगाया है, जिसे अब माणा देश का आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया है। यह किन दो स्थानों के बीच चलेगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। यह जो कितने जिलों को टच करेगी? तो आप याद रखिए 11 जिलों को। यह नंबर इंपॉर्टेंट है, जिले इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर एक बार रीड कर लीजिएगा आप। यह जिले हैं तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, पल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड को कवर करेगी। जो केरल से संबंधित हैं उनके लिए जिले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे लिए केवल जिलों की संख्या इंपॉर्टेंट है और किस राज्य से कहां तक चलेगी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन
किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये की गई है असम में। कहाँ पे? असम में जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन असम में स्थापित की गई है। असम में जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किसके द्वारा की गई है? तो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड इसमें इंपॉर्टेंट है। किस नदी के नीचे किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे किया गया है। कहां से कहां तक किया गया है? तो असम के जोराहट और माजुली से किया गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे टॉप जो 100 क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर अच्छे से वीडियो लेके आऊं। अगर आपने वीडियो को बहुत ही सीरियसली और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं। इन टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला है, भारतीय नौसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है संजय जसजीत सिंह, संतोष कुमार यादव, निरुपमा सुब्रमण्यम या फिर चन्नीरा बंसी बोनप्पा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? पुर्तगाल, फिनलैंड, यूक्रेन या फिर न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ को मैं आपको बता दूं जो हमारी वार्षिकी है, करंट अफेयर्स वार्षिकी है, ये आप हमारी साइट www.ravibookspdf.com से जाकर परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न केवल वार्षिकी बल्कि त्रैमासिक और मंथली भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको स्टैटिक जी के भी कई सारी पीडीएफ्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो एक बार साइट जाके जरूर विजिट करिएगा। आपके काम का अगर मटेरियल हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो तो आप उसे परचेस करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।